आज की वीडियो में आपको दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी। और जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूं जबकि मेरी कौम का मोबिद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है। जैसे हैकल सुलेमानी और ताबूती सकीना के बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन हज़ारों साल से यहूदी इसके पीछे पड़े हैं कि हैकल सुलेमानी को तामीर किया जाए और ताबूती सकीना को ढूंढ के वहाँ पे रख लिया जाए। लेकिन मुद्दा ये है कि हैकल सुलेमानी क्या है और ताबूती सकीना कहाँ पे है और यहूदी इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं। तो जानते हैं इस वीडियो में, वीडियो को मिस नहीं करना। नाजरीन, आज की वीडियो में आपको दीवार गिरिया, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना के हवाले से मालूमात फराहम की जाएंगी और यह भी बताया जाएगा कि यहूदियों के नज़दीक दीवार गिरिया की क्या अहमियत है। नाजरीन, हैकल सुलेमानी दर हकीकत एक मस्जिद या इबादतगाह थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिन्नात से तामीर करवाई थी ताकि लोग उसकी तरफ मुंह करके या उसके अंदर इबादत करें। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले यहूदियों के यहाँ किसी भी बाकायदा हैकल का न कोई वजूद था और न इसका कोई तसव्वुर था। उस कौम की बदुओं वाली खानाबदोश जिंदगी थी। उनका हैकल या मोबिद एक खैमा था। उस खैमे में ताबूत सकीना रखा होता था जिसकी जानिब ये रुख करके इबादत किया करते थे। नाजरीन, रिवायात के मुताबिक ये ताबूत जिस लकड़ी से तैयार किया गया था उसे शमशाद कहते हैं और इसे जन्नत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा गया था। यह ताबूत नस्ल दर नस्ल अंबियाए कराम से होता हुआ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इस मुकद्दस संदूक में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, मन्नो सलवा और दीगर अंबियाए कराम की यादगारें थीं। यहूदी इस ताबूत की बरकत से हर मुसीबत परेशानी का हल लिया करते थे। मुख्तलिफ अक़वाम के साथ जंगों के दौरान इस संदूक को लश्कर के आगे रखा करते और इसकी बरकत से दुश्मन पर फतह पाया करते। नाज़रीन, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को बादशाहत अता हुई तो आपने अपने लिए एक बाकायदा महल तामीर करवाया। एक दिन उनके जहन में ख्याल आया कि मैं खुद तो महल में रहता हूं जबकि मेरी कौम का मोबिद आज भी खैमे में रखा होता है। ये बाइबल की रिवायत है। जैसे बाइबल में है, बादशाह ने कहा, मैं तो देवदार की शानदार लकड़ी से बने हुए एक महल में रहता हूं मगर खुदावंद का ताबूत एक खैमे में पड़ा हुआ है। नाजरीन, आपने हैकल की तामीर का इरादा किया और इसके लिए एक जगह का तायुन किया गया। माहिरीन ने आपको मशवरा दिया कि इस हैकल की तामीर आपके दौर में मुमकिन नहीं। आप इसका जिम्मा अपने बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दीजिए। चुनाचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सन 970 कबल मसीह से 930 कबल मसीह के दरमियान अपने दौरे हुकूमत के चौथे साल में इसकी तामीर का बाकायदा आगाज किया। आज इसकी बनावट और मजबूती से अंदाजा किया जा सकता है कि यह तामीर इंसानों के बस की बात नहीं थी। इतने भारी और बड़े पत्थरों को उन जिन्नात की ताकत से चुना गया था जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। हैकल सुलेमानी की पहली तामीर के दौरान ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए, मगर जिन्नात को पता न चल सका और उन्होंने हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल कर दी। नाजरीन, ये वाकया आपने पहले भी पढ़ा होगा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दौरान इबादत ही कब्ज कर ली, मगर इसकी तरकीब इस तरह बनी कि आप एक लकड़ी पर सर और कमर रखकर इबादत में मसरूफ हो गए और उस लकड़ी के सहारे से यूं लगता था कि आप अब भी इबादत ही कर रहे हैं जबकि आपका इंतकाल हो चुका था। बहरहाल ये हैकल, मोबिद या मस्जिद बहुत आलीशान और वसीओ अरीज तामीर की गई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इसमें 3 हिस्से कर दिए गए। बैरूनी हिस्से में आम लोग इबादत किया करते थे। उससे अगले हिस्से में उलमा जो कि अंबियाए कराम की औलाद में से होते उनकी इबादत की जगह थी और उससे अगले हिस्से में जिसे इंतहाई मुकद्दस समझा जाता था उसमें ताबूत सकीना रखा गया था
उस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम पेश इमाम के। नाज़रीन, वक्त गुजरता रहा। इस दौरान बनी इसराइल में पैगंबर मबूस होते रहे, मगर यह कौम बद से बदतर होती रही। ये किसी भी तरह अपने गुनाहों से तौबा ताइब होने या उनको तर्क करने के लिए तैयार नहीं थे। ये एक जानिब इबादतें किया करते, मगर दूसरी जानिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात की सरी खिलाफ वर्जी भी करते रहे। उनकी इस दोगली रविश से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो गया। उनके पास बहुत बड़ी तादाद में अंबिया भी भेजे गए, मगर ये कौम सुधरने को तैयार न थी। हत्ता कि उनकी शक्लें तब्दील करके बंदर और सूअर तक बनाई गई, मगर ये गुनाहों से बाज ना आए। तब अल्लाह ने उन पर लानत भेज दी। नाज़रीन, 586 कबल मसीह में बख्त नसर ने उनके मुल्क पर हमला किया, उनका हैकल मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया। हैकल में से ताबूत सकीना निकाला, 6 लाख के करीब यहूदियों को कत्ल किया और तकरीबन 2 लाख यहूदियों को कैद किया और अपने साथ बाबल यानी इराक ले गया। शहर से बाहर यहूदी गुलामों की एक बस्ती तामीर की जिसका नाम तिल अबीब रखा गया। 70 साल तक हैकल सुलेमानी सफाए हस्ती से मिटा रहा। दूसरी तरफ बख्त नसर ने ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती की और उसे कहीं फेंक दिया। कहा जाता है कि उसकी इस हरकत का अजाब उसे और उसके मुल्क को इस तरह मिला कि सन 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबल यानी इराक पर हमला कर दिया और बाबल के वली अहद को शिकस्त फाश देकर बाबली सल्तनत का मुकम्मल खात्मा कर दिया। साइरस एक नरम दिल और इंसाफ पसंद हुक्मरान था। उसने तिल अबीब के तमाम कैदियों को आज़ाद करके उनको वापस यरूशलेम जाने की इजाज़त दे दी और उनको हैकल सुलेमानी की नए सिरे से तामीर करने की इजाज़त भी दी और उनकी मदद फराहम करने का वादा भी किया। नाज़रीन, हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर सन 537 कबल मसीह में शुरू हुई, मगर तामीर का काम सरंजाम देने वालों को अपने हमवतन दुश्मनों की इतनी ज्यादा मुखालिफत का सामना करना पड़ा कि तामीराती काम जल्द ही अमली तौर पर बंद हो गया और दारा अव्वल के दौरे हुकूमत तक मुदाखलत ही का शिकार रहा। उसकी हुक्मरानी के दूसरे साल हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने वहां के गवर्नर और सरदार काहिन यूशा की हौसला अफजाई की कि वो हैकल की तामीर सानी की दोबारा कोशिश करें। उन्होंने मस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया और पूरी कौम की पुरजोश ताईद और ईरानी हुक्काम और बजाते खुद बादशाह की मदद से हैकल सानी अपनी इजाफी तामीरात समेत 4.5 साल के अरसे में 520 कबल मसीह से 515 कबल मसीह तक पाया तकमील को पहुंचा, मगर इस बार हैकल में ताबूत सकीना नहीं मिल सका। इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं कि बख्त नसर ने ताबूत सकीना को कहां फेंका। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि इस मुकद्दस संदूक की मजीद तौहीन से बचाने के लिए इसे अल्लाह पाक के हुक्म से किसी महफूज मकाम पर मौजिज़ाना तौर पर छुपा दिया गया जिसका किसी इंसान को इल्म नहीं, मगर यहूदी इसकी तलाश में पूरे कुराए अर्ज को खोद डालना चाहते हैं। नाजरीन, दर हकीकत हैकल सुलेमानी को 3 बार तामीर किया गया। हेरोडस बादशाह, जो कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से चंद साल पहले का बादशाह था, उसने हैकल की बेहतर तरीके से तामीर की नीयत की तो यहूदियों के दिल में एक खौफ पैदा हुआ कि अगर इसे नए सिरे से तामीर के लिए गिराया गया तो दोबारा तामीर नहीं होगा। हेरोडस ने उनको बहलाने के लिए कहा कि वो सिर्फ इसकी मरम्मत करना चाहता है, इसे गिराना नहीं चाहता। चुनाचे सन 19 कबल मसीह में उसने हैकल के एक तरफ के हिस्से को गिराकर इसे तब्दीली के साथ और कुछ वसी करके तामीर करवाया। यह तरीका कामयाब रहा और यूं यहूदियों की इबादत में खलल डाले बगैर थोड़ा थोड़ा करके हैकल गिराया जाता और उसकी जगह नया और पहले से मुख्तलिफ हैकल वजूद में आता रहा। यह काम तकरीबन 18 माह में मुकम्मल हुआ और यूं तीसरी बार हेरोडस के जरिए एक नया हैकल वजूद में आ गया। कुछ अरसा बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर हुआ। अल्लाह के इस रसूल पर एक बार फिर यहूदियों ने हस्बे मामूल मजालिम के पहाड़ तोड़ने शुरू कर दिए। दरअसल वो अपने मसीहा के मुंतज़िर थे जो दोबारा आकर उनको पहले जैसी शान व शौकत अता करता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मसलूब होने का वाक़या पेश आया।
آپ کے مصلوب ہونے کے 70 سال بعد ایک بار پھر یہودیوں پر اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ اس بار اس عذاب کا نام ٹائٹس تھا۔ یہ رومی جرنیل بابل کے بادشاہ بخت نصر سے زیادہ ظالم ثابت ہوا۔ اس نے ایک دن میں لاکھوں یہودیوں کو تہ تیغ کر دیا۔ اس نے ہیروڈس کے بنائے ہوئے عظیم الشان ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کو ہمیشہ کے لیے یروشلم سے باہر نکال دیا۔ ناظرین، یہودی پوری دنیا میں بکھر کر اور رسوا ہو کر رہ گئے۔ کم و بیش 1800-1900 سال تک بھٹکنے کے بعد برطانیہ نے جب فلسطین پر قبضہ کیا تو ساتھ ہی ایک ناجائز بچے اسرائیل کو فلسطین میں جنم دے دیا، اور یوں صدیوں سے دھکے کھانے والی قوم کو ایک بار پھر اس ملک اسرائیل میں اکٹھے ہونے رہنے کی اجازت مل گئی۔ مگر یہ قوم اپنی ہزاروں سال پرانی گندی فطرت سے باز نہ آئی۔ یہ برطانیہ کے جنم دیے ہوئے اسرائیل تک محدود نہ رہے، ایک بار پھر ہمسایہ ممالک کے لیے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر مصیبت بننے لگے۔ 5 جون سن 1967 کو اس نے شام کی گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ 1968 میں اردن کے مغربی کنارے پر قابض ہو گئے۔ اسی سال مصر کے علاقے پر بھی کنٹرول کر لیا۔ آج اس قوم کی شرارتیں اور پھرتیاں دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آج سے 2-3 ہزار سال پہلے بھی کس قدر سازشی رہے ہوں گے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس قوم پر لعنت بھیجی۔ ناظرین، مسلمان ممالک کی بے غیرتی اور بزدلی کی وجہ سے اب اس نے پوری دنیا کے مسلمان ممالک میں آگ لگا کر رکھ دی ہے۔ اب ان کا اگلا مشن جلد از جلد اسی ہیکل کی تعمیر ہے، اور اس ہیکل میں تخت داؤد اور تابوت سکینہ کو دوبارہ رکھنا ہے، تاکہ ایک بار پھر یہ اپنے مسیحا کے آنے پر پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کر سکے۔ وہ یہ کام انتہائی تیز رفتاری سے کر رہے ہیں۔ اس ہیکل کی تعمیر کے نتیجے میں یہ پوری دنیا کو جنگ کی آگ میں لپیٹ دیں گے۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کے دارالخلافہ کی تبدیلی کا اعلان اسی سلسلے کی ایک کڑی تھا، مگر مسلمان اقوام کو کوئی پرواہ نہیں۔ ناظرین، آپ اندازہ کیجئے، یہودیوں کو جس بستی تل ابیب میں بخت نصر نے قیدی بنا کر رکھا تھا، وہ اس کو آج تک نہیں بھولے۔ انہوں نے اسرائیل بنانے کے بعد اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھ لیا، جبکہ ہم مسلمان اس مسجد اقصیٰ کو بھی بھول چکے ہیں جہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات انبیاء کرام کی امامت کی۔ یہودی آج تک بار بار گرائے گئے ہیکل کو نہیں بھولے، حتیٰ کہ اس میں رکھے تابوت سکینہ کی تلاش میں پوری دنیا کو کھود ڈالنا چاہتے ہیں، جبکہ ہم کو یہ بھی یاد نہیں کہ عراق میں کتنے انبیاء کرام اولیاء کے مزارات پچھلے کچھ عرصے میں بم لگا کر شہید کر دیے گئے۔ ناظرین، یہ بات انتہائی افسوسناک اور خطرناک ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے مسلم ممالک کے درمیان اندرونی طور پر دشمنیاں شروع ہو گئی ہیں، جس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اور یہ یہودیوں اور اسرائیل کی سازش ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت مسلم امہ کو اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔